बंदितु सब सिद्धे धूम चर्मणुभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहोड़ मेडमो सदके बिली घड़िगम इडमो अरियंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो वायेरी आड़म इडमो वज्रायाड़म इडमो लोये सब साहोड़म। जब निरंतर सिद्धवर मिष्टी भगवान जी की विश्ववंदनीय महावीर भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की चर्या सोमणी आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। महान भाव बंद अधिकार की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार की व्याख्या करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वेदना में विचलित होता है और संक्लेशता से युक्त होता है वह सम्यक्त से शून्य हो रहा है। घर छोड़कर रह सकता है, कुटुंब छोड़कर रह सकता है, पर देह से राग छोड़कर रह पाना बहुत कठिन है। विश्व में सबसे अधिक यदि कोई राग है तो शरीर का राग है। राग की पूर्ति करके वैराग की बात कहना सरल है, लेकिन राग की पूर्ति ना होने पर वैराग में लीन होना बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं कमजोरी है। अब यहां कहना कि निमित्तों को दोष वही देता है जिसके उपादान की कमजोरी है। उपादान पर दृष्टि है, उपादान सशक्त प्रबल है, तो निमित्त को दोष क्यों दे रहा है? निमित्तों को संभाल कर रखने वाला संयम को नहीं संभाल पाएगा। निमित्तों को मत संभालिए, संभाल सको तो अपनी परिणति को संभालिए। निमित्तों को कहां कहां संभालोगे? कल यहां तूफान आया था भैया, किसी के घर में चूल्हा जल रहा है तो वह अपनी छत पर चढ़ेगा कि मां से बोलने जाएगा? तूफान बंद करने जाएगा कि मां से कहेगा मां तूफान तेज है, चूल्हे को ढक लो नहीं तो आग लग जाएगी। चूल्हा बंद करोगे कि तूफान बंद करने जाओगे? भैया तुम तूफान बंद करने की सामर्थ्य नहीं रखते हो, पर घर बचाना है तो चूल्हे में अग्नि छुपा सकते हो। बस भैया योगी बनकर जीना है तो जगत के निमित्तों का नाश करने मत जाना, अपने उपादान पर साम्य भाव की राख रखना, तभी तुम्हारी सुरक्षा है। अन्यथा निमित्तों को दूर करने जाएगा तब तक घर जल जाएगा। बस ये मत कहना कि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया है। किसने कैसा किया? पांडव मुनिराजों पर उत्सर्ग हुआ, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, लेकिन तब यदि योगीश्वर आभूषण को देखते, अग्नि को देखते तो ध्यान की अग्नि को नहीं जला पाते। बाहर की अग्नि शरीर को जला रही थी और स्वयं के द्वारा लगाई गई अग्नि कर्मों को जला रही थी। दोनों अग्नियां जल रही थी। प्रबल अग्नि कौन थी? जी जाया जान गिये कम कलंग डहेगी, नित्य निरंजन लाडमय ते परम डवेगी। परमार्थ प्रकाश ने कहा है कि ध्यान की अग्नि के द्वारा जिन्होंने कर्म कलंक को दग्ध कर दिया है, ऐसे इसलिए अज्ञानी की दृष्टि भिन्न है और ज्ञानी की दृष्टि भिन्न है।
भाई मूढ़ है कौन? मैं पर को मारता हूं, पर जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूं। अरे ज्ञानी, मैं पर से मरता नहीं हूं, पर मुझे मारा जाता नहीं। जो मरना मारना है ये पुद्गल की दशा है। ध्रुव आत्मा की दशा तो अविराम है। न में मृत्यु कुतो भीतिर, न में व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गलः। जब मेरी मृत्यु नहीं है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं ष्टोपदेश ग्रंथ में कि जब मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किस बात का? जब मेरे में व्याधि नहीं है तो व्यथा किस बात का? ना मैं बाल हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं युवा हूं। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये तो सब पौद्गलिक है भैया। आज के लिए नहीं समझना, अंतिम श्वास के लिए समझना। वह अंतिम श्वास कब निकलेगी यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह प्रति क्षण के लिए समझना है। जो ज्ञानी होता है वह इनसे विपरीत होता है। वह क्या करता है? मैं पर को मारता नहीं हूं, पर मुझे मारता नहीं है, मैं पर से मारा जाता नहीं हूं। ऐसी दृष्टि वाले जीव का नाम ज्ञानी है। मैं पर जीवों को मारता हूं और पर जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूं। ऐसा जो अध्यवसाय भाव है वह ध्रुव अज्ञान दशा है। वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। ऐसी दृष्टि जिसमें नहीं है वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। जिन जीवों को परमार्थ दृष्टि का कोई बोध नहीं है उन जीवों को समझा रहे हैं कि आपने श्रवणाचार्य की चर्या पर भी चलना प्रारंभ कर दिया, आपने 7 तत्वों की व्याख्या भी समझ ली है। भैया ज्ञान को ज्ञान में समझना सरल है, पर ज्ञान को ज्ञानी भूत होकर समझना भिन्न विषय है। द्वैत भाव है ज्ञान की धारा। एक ज्ञान पर ज्ञेयों को ज्ञेय बनाकर के ज्ञान का विषय बना रहा है और एक ज्ञान निज ज्ञेय को ही ज्ञान का विषय बना रहा है। एक ज्ञान भूत है और दूसरा अनुभूति भूत है। घट महिमात्मना वेद्यम वेद्मि, परिचय सूत्र में कहते हैं घट को मैं आत्मा से देखता हूं। यानी जब तुम घट को आत्मा से देखता है वह ज्ञेय क्या है? यथार्थ मानिए घट ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय यथार्थ में तेरा ज्ञान ही घटाकर रूप परिणत हुआ है, वही तेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। परंतु इस विषय को लोग जानता नहीं है। वह कह रहा है कि घट को जानकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, यानी घट से ज्ञान हुआ है कि ज्ञान से घट को जाना है, ज्ञान से घट को जाना है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी जी ने ऐसे भी व्याख्या की है, यदि ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया तो ज्ञेय जड़ है तो ज्ञान को भी जड़ होना पड़ जाएगा। इसलिए है ज्ञानी ज्ञेय तो ज्ञेय है, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं होता है और ज्ञेय कभी ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान अपने स्वचतुष्टय में ही परिणमन करता है, ज्ञेय निमित्त मात्र है। ज्ञान का ही परिणमन ज्ञान भूत है, इसलिए ज्ञेय ज्ञान में झलकता है पर ज्ञेय ज्ञान होता नहीं और ज्ञान ज्ञेय होता नहीं है। यह ज्ञान की निर्मलता है। दर्पणवत, मुकुर मयूरवत
मुकुर तो मुकुर है और मयूर तो मयूर है। मुकुर में मयूर जाता नहीं, मुकुर कभी मयूर होता नहीं। फिर झलक क्या रहा है? दर्पण। यथार्थ में ये मुकुर की निर्मलता है, ध्यान दीजिए। लेकिन मयूर का प्रवेश मुकुर में किंचित भी होता नहीं। पर्याय में पर्याय का उपचार, स्वजातीय पर्याय में पर्याय का उपचार। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है भैया, क्या मैं कैमरे में हूं? हाँ। क्या मैं यहां बैठा हूं? हाँ। तो मैं तो एक ही हूं, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। देखिए ये चेहरा है ना, ये पौद्गलिक है। कैमरे का लेंस पौद्गलिक है, उस लेंस में प्रतिबिंब झलक रहा है, वह भी पौद्गलिक है। पौद्गलिक प्रतिबिंब में यह विभंजन सागर बोल रहा है। भैया विभंजन सागर उसमें नहीं है। यदि मैं चला गया तो मैं जड़ हो जाऊंगा, या फिर उस कैमरे को चेतन होना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दो, ज्ञान की निर्मलता जो झलक रही है, आपके लेंस की निर्मलता है। मैं उसमें गया नहीं, वह मेरे में आया नहीं, अपितु उसके ही परमाणु तदाकार परिणत हुए। इसलिए भैया ज्ञान ही अपने ज्ञेयाकार परिणत होता है, ज्ञान पर ज्ञेयाकार परिणत नहीं होता। जो आपने घट को जाना, वह तेरा ज्ञान ही परिणत हुआ, ज्ञान रूप ही परिणत हुआ है, पर ज्ञेयाकार रूप परिणत नहीं हुआ है। हाँ, लोक उपचार रूप में कहा जाता है कि मैंने घट को आत्मा से जाना, पर आपने वास्तव में आत्मा को आत्मा से ही जाना। कितना गहरा जैन दर्शन है। जब सारे दर्शनों की गहराई समाप्त हो जाती है, तब जैन दर्शन की गहराई प्रारंभ होती है। इसलिए पाव, उद्गल और आत्मा, इतने शब्दों को जैन दर्शन का अध्यात्म समझ लेना। जितने दर्शन शास्त्र हैं, वे सब द्रव्यायोग के अंतर्गत आते हैं। जब तक अष्ट सहस्त्री का बोध नहीं हुआ है, तब तक इस अलौकिक ग्रंथ का निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। समय सार के रहस्य को समझना है तो व्याकरण और न्याय तो समझना ही पड़ेगा, अन्यथा हम वेदांत में प्रवेश कर गए तो अपनी सत्ता को खो देंगे। यह पहला ग्रंथ है जिसमें यह लिखा है कि जैन मिथ्या दृष्टि। जब 247वीं गाथा को पढ़ रहे हो, आगे पीछे नहीं समझ पाए और फिर कहते हो कि मैं किसी को मारता नहीं हूं, मुझे कोई मारता नहीं है, और दूसरे के ऊपर आक्रमण कर यह कहता है कि ये तो तेरे कर्म का उदय है। शब्द को बदल देना, विषय वही होना, ऐसा नहीं होता क्या? गणित में सिद्धांत से कई सवालों को हल किया जा सकता है कि नहीं? सुनिए जैनियों, एक ही सिद्धांत में मात्र शब्द परिवर्तन किया है, सिद्धांत वही बैठा हुआ है। यानी कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, तेरे कर्म का उदय है, कर्म से ही सब कुछ होता है। ईश्वरवादी यही कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ईश्वर की कृपा से हुआ है। अहो जैनी, ईश्वर की इच्छा कहकर ईश्वरवादी अपने मन की कर लेता है, और तुम कर्म की कहकर अपने मन की कर रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? तुम कर्मवादी मिथ्या दृष्टि हो, वह ईश्वरवादी मिथ्या दृष्टि है। मैंने कुछ नहीं किया, कर्म के उदय से हुआ है,
अरे ज्ञानी, यदि कर्म के उदय से कर्म के उदय को पूर्ण करना नियत ही है तो विश्वास रखना आचरण नाम की कोई वस्तु नहीं है, तपस्या पुरुषार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है, मोक्ष मार्ग का अभाव है। कुछ करोगे और कर्म का उदय कहोगे और कर्म का उदय भोगना ही पड़ता है क्या? कर्म का उदय भोगना ही पड़ेगा तो भैया चक्रवर्ती मुनि नहीं बन पाएगा, चक्रवर्ती मुनि नहीं बन पाएगा और आप भी कोई व्रत नहीं ले पाओगे। क्यों? कर्म का उदय हर समय रहेगा। अपनी पुरुषार्थ से तुम कर्म के उदय को जानते हो, 10 उपवास कर लेते हो, क्या भूख समाप्त हो जाती है? क्षुधा वेदनी कर्म का अभाव हो गया क्या? अपने पुरुषार्थ से आपने 10 उपवास किए हैं, वहां कर्म का क्या किया? जिसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उसके वेद कर्म का अभाव हो गया क्या? यदि वेद कर्म का अभाव हो गया तो पुरुषार्थ क्या है? वेद कर्म का अभाव हुआ तो पुरुषार्थ से ही हुआ। वेद कर्म का अभाव हुआ तो वेद कर्म की सत्ता के उदय होने पर भी, वेदना के होने पर भी वेदना के प्रतिकार को नहीं करना, वेदक भाव से वेदन करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। एक एक सूत्र को समझकर सुनना, अन्यथा ये जीव आगम का अध्ययन करते करते किसी भी दर्शन का स्पर्श कर लेगा, कहीं भी पहुंच जाएगा। यह बताया वेद कर्म का अभाव हुआ है तो वेद कर्म की सत्ता के उदय होने पर भी, वेदना के होने पर भी वेदना के प्रतिकार को नहीं करना, वेदक भाव से वेदन करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। जब गुणस्थान श्रेणी चढ़ते हैं तो वेद कर्म का अभाव हो जाता है, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, सब वेदों का अभाव हो जाता है। तो वेद कर्म की सत्ता के उदय होने पर, और सत्ता का उदय आया है तो वेदना के होने पर भी, वेदना होगी लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करना, वेदक भाव से उसका वेदन करना, समता भाव से सहन करना, इसी का नाम तो ब्रह्मचर्य है। वीतराग स्वभाव को छोड़ करके हिंसक भाव से परम अज्ञानी जीव का लक्षण कहते हैं और उसके विपरीत सम्यक ज्ञानी के लक्षण को कहते हैं। जो यह मानता है कि मैं जीवों को मारता हूं और पर के द्वारा मैं मारा जाता हूं, वह निश्चित अज्ञानी है। ऐसे परिणाम जिसके हैं वह अज्ञानी है, इससे विपरीत है। यानी जो जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, शत्रु में, मित्र में, निंदा में, प्रशंसा में, संयोग में, वियोग में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, इन विकल्प के विषयों में राग द्वेष से रहित है। शुद्धात्म भावना ऐसे सुख स्वभाव से युक्त भेद ज्ञानी, निज भेद ज्ञान में लीन है, ऐसा जीव ज्ञानी है जिसको जीवन में राग नहीं है, जिसमें मरण से द्वेष नहीं है, वह ज्ञानी है। व्यवहार से उपचार तो कराएगा पर उतना ही जितना सत्य है। उपचार के राग में पर का अनुपकार नहीं करेगा। अरे ज्ञानी, तू अस्वस्थ हो जाए तो रक्त की बोतल चढ़वा सकता है क्या? आगम से बोलना, व्यवहार से नहीं बोलना।
यही निर्णय हो जाता है व्यक्ति का कि उस पर्याय में कितना राग है। महावीर भगवान के जन्म कल्याण जैसे पवित्र दिन तुम रक्त बैंक खोल करके महावीर के सिद्धांतों का नाश करते हो। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि चाहे सूखा हो या गीला, चाहे कच्चा हो या पक्का, अंग्रेजी औषधियां खा रहे हो, अरे भैया अभी तुझे पर्याय के मूल्य का भान नहीं हुआ है। इसलिए व्यवहारिक आध्यात्म जीवन तुम्हारा क्या है और सात्विक व्यवहारिक जीवन क्या है, इसका निर्णय करना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म की अनुभूति ले रहे हो कि आत्म बुद्धि आत्म ब्रह्म की अनुभूति ले रहे हो। शब्द ब्रह्म की व्याख्या तो जगत में अनेक जीवों ने की है, पर आत्म ब्रह्म की व्याख्या वीतरागी आचार्यों ने की है, जो यह कह रहे हैं कि उसके लिए जी रहा था वह तो चला जाएगा, तो जिएंगे किसके लिए? अरे ज्ञानी, जिसके लिए भी जी रहा था वह रत्नत्रय धर्म था। रत्नत्रय धर्म ही जा रहा है, तो जीवन किसके लिए? जीवन मरण आप नहीं छोड़ पा रहे, उसका विकल्प नहीं है, पर भीतर का निर्णय तो ऐसा ही करके रखना पड़ेगा। आयु को बचाने के लिए क्या सेवन करें? औषधि सेवन। क्यों? आयु को बचाने के लिए औषधि सेवन क्यों? भाषणों परीक्षा में कहा है, मणिमंतो सह रखा हर गहरइयो या सयल विद जाओ, जीवाणम नावी शरणम इसलोए मरण संयमी। या मणिमंत्र तंत्र वो होई, मरते न बचावे होई। मणि मंत्र औषधि तंत्र ये कोई भी आपकी श्वास से बचाने में सहकारी नहीं है। तो निमित्त तभी तक बनते हैं जब तक आयु कर्म शेष है। आयु कर्म के निषेध शेष है तो निमित्त बुनते दिखाई दे रहे हैं, जिनके निषेध पूर्ण नष्ट हो चुके हैं, उसको कोई भी बचाने वाला नहीं है। मैं भी यही सोचकर बैठा हूं कि जो मैं कह रहा हूं यह मेरे जीवन में घटित है। इच्छित सामग्री मिलने पर हर्ष आता ही है और ना मिलने पर विषाद आता ही है। यदि कोई राग की पर्याय में ही झूल रहा है, ज्ञान गुण में गया नहीं, तो सुख दुख सूक्ष्म भाव है, इंद्रिय जन्य सुख दुख क्षय समिक भाव है, कर्मज भाव है। कर्मज भाव को स्वभाव भाव क्यों मान रहे हो? चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर विषाद की रेखाएं या आ रही है, तो अंतर में राग देश कितना गहरा होगा, बहुत अधिक। अनुमान ज्ञान से लगाइए, भट्टी के सामने से निकलने पर तपन लगती है कि नहीं? जब सामने से निकलने पर इतनी तपन है तो अनुमान लगाइए कि भट्टी के अंदर कितनी गर्मी होगी। जिसके चेहरे पर रेखाएं खिंच रही हैं उसके भीतर राग देश
कितना होगा? ये अधर्म का विषय भिन्न है और लोक धर्म का विषय भिन्न है। लोक धर्म का जीवन धर्म का जीवन नहीं है, यानी तू अभी व्यवहार धर्म में ही नहीं है, व्यवहार धर्म में ही नहीं है। आचार्य भगवान यहां पर बताते हैं जैन दर्शन के अध्यात्म का जो व्यवहार है वह समय सार की सात्विक गाथा है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भेद वृत्ति है वह जैन दर्शन का व्यवहार धर्म है और जो अभेद वृत्ति है वो जैन दर्शन का निश्चय धर्म है। आपके पास दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए लोक व्यवहार में जी रहे हो, यथार्थ मानकर चलना। जो मैं आपको दृष्टिगोचर हो रहा हूं वह क्रियाओं को बढ़ा देना या घटा देना। यदि धर्म चल रहा है लोक में तो कुछ लोगों ने वह क्रियाओं को बढ़ा लिया है, कुछ लोगों ने घटा लिया है, लेकिन अंतरंग दशा में ये घटाएंगे, अंत दशा में ये ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, वह तो स्वयं 100 में रमण करने की है। इसलिए सुख दुख शत्रु मित्र अपनों को देख करके, आत्मीयता पर को देख करके उदासीनता, ये साम कैसा? यशोधर मुनिराज बनकर बैठो, पहले एक सांप डाल रहा है दूसरा सांप निकाल रहा है और योगी दोनों को समान आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा नहीं था कि विशेष भक्त दिखे तो कमरे के भीतर और सामान्य को बाहर। यशोधर की प्रवृत्ति नहीं थी, यानी अभी बहुत देर लगना है। साम्य वृत्ति का अभ्यास कीजिए, उपवास करना सरल है, 4 घंटे एक जैसे बैठे रहना सरल है, परंतु 2 मिनट के लिए सभी प्राणियों के प्रति साम्य भाव रखना कठिन है। यही सामायिक है। यदि मोह है तो ये सब दशाएं हैं और मोह का अभाव है तो ये सब दशाओं का अभाव है। इसलिए मोह है तो तथोत्पत्ति, मोह नहीं है तो अन्यतोत्पत्ति। सब दुख जीवन मरण निंदा प्रशंसा ये सब किसके साथ है? मोह के साथ। पर होता यह है कि इसमें भी छल को ग्रहण करता है। जिसको अपने कथन की पुष्टि करना होती है वह सिद्धांताचार्य बन जाता है। और सिद्धांताचार्य बन जाता है, कहता है मोह का अभाव तो 12वें गुण स्थान में होता है ना। अरे ज्ञानी 12वें गुण स्थान में पहुंचने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? जो यह संतोष लेकर बैठा हुआ है कि भगवान अभी तो यह भाव आएंगे ही आएंगे। मोह का अभाव तो 12वें गुण स्थान में होता है। अरे 12वें गुण स्थान में पहुंचने के पूर्व तू 11 तक जाएगा, तब तक पुरुषार्थ चलेगा। 12वें गुण स्थान पहुंचने के लिए प्रथम गुण स्थान से प्रारंभ होता है। जब तक मंद भद्र मिथ्यात्व में नहीं आएगा तब तक मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं कर पाएगा, और मिथ्यात्व के टुकड़े नहीं करेगा तो सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा। सम्यक मिथ्या, ये 3 टुकड़े करना अनिवार्य है।
सम्यक् को प्राप्त नहीं कर पाएगा, आगे के देश व्रत महाव्रतों को धारण कैसे करेगा? और उनको धारण के अभाव में, और यदि धारण भी कर लिया तो बुद्धि पूर्वक राग देश की हानि पहले नहीं करेगा, तब तक बुद्धि पूर्वक 12वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए भेद विज्ञान में अभेद दृष्टि रखना पड़ेगी। आपकी भाषा में बताऊं, जब इंद्रिय सुख में लीन होता है प्राणी, एक इंद्रिय के सुख में लीन होने पर प्राणों की 5 इंद्रियां झलकती नहीं है। भी 4 इंद्रियां कहां चलेंगी? वहां ना भू दिखता है जमीन, ना प्रभु दिखता है। जो जीव स्त्री सुख में लीन है, एक क्षण को ऐसा सुन हो गया कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे, यानी अपने सुख में अभेद वृत्ति में जी रहा है। जैसे भोगों, इंद्रिय भोग में अभेद वृत्ति में लवलीन हो रहा है, वह जगत के संपूर्ण विषयों को गौण कर रहा है। ऐसे ही मुमुक्षु योगी जगत के संपूर्ण इंद्रिय विषयों से अपने आप को भिन्न करके आत्म सुख में अभेद होकर के बैठता है, उसको साम्य भाव की सिद्धि होती है। इसके बिना संभव नहीं है, शून्यता का भाव है। जो परमानंद स्वभाव रूप भेद विज्ञान रूप है, वही ज्ञानी है, ऐसा समझना चाहिए। अगली गाथा मरण का अध्यवसाय अज्ञान है, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।